हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमारे कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपने देश के बहुत से मंदिरों के दर्शन किए होंगे, जिनका अपना कोई ना कोई ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व है। इन्हीं में से एक ऐसा स्थल है जो महाभारत कालीन है। तो आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं पांडवों द्वारा उत्पन्न हुए बाणगंगा अर्थात बावन गंगा मंदिर के। भक्तों, बाणगंगा मंदिर मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में 52 जलकुंडों के प्राकट्य को समर्पित मंदिर है, जिस कारण इसको बावन गंगा मंदिर भी कहते हैं। मान्यता अनुसार महाभारत कालीन ये मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं, अपनी प्राचीनता के कारण भी दूर दूर से अनगिनत श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर में सिर्फ जलकुंड ही नहीं, अपितु कुछ देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव के साथ ही एक विशिष्ट आत्म शांति का भी अनुभव होता है। ये जो बावन गंगा नाम से धाम है, बाणगंगा जी, तो महाभारत काल में जब अर्जुन जी महाराज और पांडव जी यहाँ विचरण कर रहे थे, गायों को प्यास लगी, तब अर्जुन जी महाराज ने बाण दे करके बाणगंगा जी को प्रकट किया है। जब से ये कुंड विद्यमान है। भक्तों, अगर बाणगंगा मंदिर के प्राकट्य या इसके इतिहास की बात करें तो उपलब्ध किंवदंतियों एवं इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। कहते हैं कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव कुछ समय के लिए शिवपुरी क्षेत्र में भी रहे थे। बताया जाता है कि पांडव जब सुरवाया गढ़ी में रह रहे थे, तब एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए निकले। शिकार की टोह में वे शिवपुरी के वन प्रांतर में पहुंच गए। उस दौरान माता कुंती को प्यास लगी, किंतु आसपास कहीं जल का कोई स्रोत न होने के कारण बेटे अर्जुन ने अपने धनुष बाण से 52 जगह तीर छोड़ दिए। कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि अर्जुन ने जंगल में चर रही गायों के पीने हेतु जल के लिए 52 बाण चलाए। भक्तों, कहा जाता है कि उस काल में जल खोजी तीर हुआ करते थे, जिनकी वजह से जल के स्थान का पता लगाया जाता था। इसी तरह से अर्जुन द्वारा चलाए गए 52 बाणों के कारण इन सभी स्थलों से निर्मल जल धाराएं फूट पड़ी। चूंकि ये धाराएं बाण चलने से फूटी थीं, इसलिए इन्हें बाणगंगा कहा गया। बाद में नकुल और सहदेव ने मिलकर इन सभी 52 कुंडों को बावड़ी नुमा आकार दिया। इसी आकार में शेष बचे 20 कुंड आज भी दिखाई देते हैं। हालांकि इनमें से भी अब मात्र 12 कुंड ऐसे हैं जो अपना प्राचीन स्वरूप बचाए हुए हैं। बाणगंगा मंदिर प्रांगण में ऐसे 9 कुंड बने हुए हैं। पांडव यहाँ जब विचरण कर रहे थे, पास में बहराट नगर था, जो आज बहराड़ के नाम से प्रसिद्ध है। पहले वो बहराट नरेश में था। तो वहाँ कीचक का वध हुआ था। अर्जुन जी भीमसेन जी ने कीचक का वध किया था वहाँ पे। तो वहाँ से उधर विचरण करने आए वो। तो जब ये 52 कुंड उन्होंने ही अपने हाथों से खोद कर बनाए हैं। भक्तों, अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका कोई ठोस तथ्य उपलब्ध नहीं है। बस समय समय पर यहाँ के राजाओं और मंदिर के महंतों द्वारा इसका जीर्णोद्धार होता गया। भक्तों, पांडवों द्वारा निर्मित जलकुंडों के कारण बने इस मंदिर से 3 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में वैसे तो 52 जलकुंड थे, किंतु उनमें से 32 कुंड लुप्त हो चुके हैं। अब अस्तित्व में 20 कुंड ही बचे हैं, जो जल राशि से तो 12 माह भरे ही रहते हैं। बाणगंगा मंदिर क्षेत्र में कुल 9 कुंड हैं। इनमें गंगा कुंड का पानी सबसे स्वच्छ व निर्मल है, जिसके आसपास और ऊपर की ओर कुछ मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ अर्जुन जी की प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ एक ओर भगवान भोलेनाथ श्री गंगेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। इनके अतिरिक्त माता गंगा एवं छैल छबीले हनुमान जी महाराज का मंदिर भी कुंड के समीप स्थापित है। कुंड के ऊपर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जिसमें श्री राम जानकी
और श्री राधा कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। परिसर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर में भी नीचे एक रहस्यमय कुंड है जो गणेश कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में अधिकतर अंधकार रहता है। इनके अलावा कुछ कुंड खुले मैदान में हैं, जिनमें भीम कुंड, नकुल एवं सहदेव कुंड सहित सास बहू नाम के भी कुंड स्थित हैं, जिनमें भीम कुंड सबसे बड़ा है तथा सास बहू का कुंड संकरा और गहरा है। यहीं पर हनुमान जी का सुंदर मंदिर भी स्थापित है, जहां भक्त हनुमान जी का दर्शन पर्सन करके उनकी दया दृष्टि की कामना करते हैं। भक्तों, इन सभी कुंडों की विशेषता ये है कि ये सभी वर्गाकार हैं और इनमें उतरने के लिए किसी में 2 तरफ तो किसी में चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनमें हमेशा 10 से लेकर 30 फीट तक पानी भरा रहता है। भक्तों, सदियों से इन कुंडों में हर समय सहेजे गए जल के कारण इस इलाके में पाए जाने वाला फुर्तीला पत्थर है। ये पत्थर बारिश के पानी को सहेज लेता है, इसलिए उनमें पानी रहता है। इसलिए ये कुंड हर मौसम में पानी से लबालब भरे रहते हैं और सदा रहता है इसके अंदर जल, कहीं झीर नहीं है इसकी। परमात्मा का स्रोत है वो, प्रत्यक्ष गंगा जी ही हैं। ये दूर दूर से लोग ये गंगा जी को भरने आते हैं यहाँ। कई लोगों के इससे जो शारीरिक पीड़ा होती है वो सब आराम होता है लोगों को इससे। भक्तों, बाणगंगा मंदिर के द्वार भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं तथा मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली मंगल आरती प्रातः 6:30 बजे, दूसरी संध्या आरती सायं 6:30 बजे होती है। मंदिर में होने वाली आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। हर तरफ ईश्वर की भक्ति में लीन भक्त आरती में पूरी तरह भाव विभोर हो जाते हैं। आरती के दौरान बजने वाले ढोल, नगाड़े, शंख, डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित कर देते हैं। भक्तों, वैसे तो शिवपुरी स्थित बाणगंगा मंदिर में सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन अर्थात जन्माष्टमी का पर्व यहाँ विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर मंदिर और इसके आसपास का क्षेत्र खूबसूरत रंगीन बत्तियों और सजावट से जगमगा उठता है। हर तरफ श्री कृष्ण के भजन और मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव दर्शन को आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। इसके अतिरिक्त हर रामनवमी, दीपावली व गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ दूर दूर से भक्त भगवान के विशेष दर्शन पूजन को आते हैं। हर साल यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है। इस दिन हजारों लोग कुंडों में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। भक्तों, आप बाणगंगा मंदिर के साथ साथ शिवपुरी स्थित छात्रेस, सुरवाया की गढ़ी, करेरा बर्ड सेंचुरी, साख्य सागर लेक, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम, पावा वाटरफॉल्स, मणिखेड़ा डैम, तात्या टोपे मेमोरियल, माधव विलास पैलेस, नरवर फोर्ट, भूराखों वाटरफॉल्स, सुल्तानगढ़ फॉल्स, पनिहार, जंगल सफारी क्षेत्र ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनको आप अपनी बाणगंगा मंदिर शिवपुरी की यात्रा योजना में शामिल कर अपनी यात्रा को और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, अगर आप शिवपुरी स्थित बाणगंगा मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा करके मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग द्वारा शिवपुरी की यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर का राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा है। और अगर आप रेल मार्ग द्वारा बाणगंगा मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो शिवपुरी निकटतम रेलवे स्टेशन है।
जो देश के मुख्य शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप इन दोनों ही स्थानों पर पहुंचकर यहाँ से प्राइवेट या सरकारी टैक्सी व बस के माध्यम से बाणगंगा मंदिर पहुंच सकते हैं। इनके अतिरिक्त अगर आप सड़क मार्ग द्वारा शिवपुरी के बाणगंगा मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो शिवपुरी मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर होने की वजह से देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है, जिससे आप प्राइवेट या सरकारी दोनों ही वाहनों द्वारा शिवपुरी की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप शिवपुरी पहुंचकर बाणगंगा मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो अपने बजट व क्षमतानुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।